सवीना थाना क्षेत्र के बरकत कॉलोनी के पलोदड़ा हाउस के पास अपने निवास स्थान जाते समय शंभू सिंह पर खांजीपीर निवासी आसिफ और अमान ने गोली चला दी थी। हालांकि मौके में कोई हताहत नहीं हुआ था और सवीना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। सारे मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो प्रेस नोट पत्रकारों के लिए जारी किया गया उसी को संज्ञान में लेते हुए पत्रकारों ने भी अपना काम किया। लेकिन इसके दूसरी ओर खबरों के माध्यम से संज्ञान ले जो आरोप शंभू सिंह पर मंडे गए उससे आहत हो शंभू सिंह और उनके साथी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस द्वारा प्रेषित कराए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इस प्रकरण में अन्य किसी बात को पर्दे के पीछे होना बताया। वही यह सारा घटनाक्रम क्यों घटित हुआ उससे भी अपने आप को अनभिज्ञता जाहिर की। समय रहते जिन युवकों द्वारा फायरिंग की गई उनको यह निर्देश कहां से मिले, अगर उन्हें सामने नहीं लाया गया तो बदलते हालात पर खुद की सुरक्षा के लिए शंभू सिंह ने कहा कि मुझे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना पड़ जाएगा। वहीं पत्रकारों के सवाल पर शंभू सिंह ने यह भी कहा कि केस को मेरे पक्ष में लाने के लिए कुछ लेन देन की बात भी की गई। हालांकि उसकी पुष्टि करते हुए नाम जारी नहीं किया गया, लेकिन समय आने पर उचित न्यायिक प्रक्रिया नहीं होने पर नाम भी सामने लाया जाएगा। वहीं सवालों ही सवालों में उन्होंने पत्रकारों से भी सवाल कर दिया कि यह लोग इतने जल्दी रिवॉल्वर बंदूक कहां से ले आते हैं, यह भी जांच का विषय होना चाहिए। विवादों में रहते हैं आप अधिकांश? 2008 से मैं सवीना सेक्टर 14 में हूँ और सबसे मेरा अच्छा व्यवहार है और सबसे अच्छा रिलेशन वगैरह है। 2008 से उसी रास्ते पे आना जाना है। लेकिन जो 2 तारीख वाली घटना है और वो रानी अली मैडम ने जो बताया है कि 2 तारीख को ये वहाँ से करीबन 2 बजे के करीब गए और ओरिजिनलिटी बात ये है कि उस रास्ते से मैं गया ही नहीं था। मेरा आरटीओ में कुछ काम था तो पूरे दिन में वहाँ था और शाम को मेरे बच्चों के साथ में मैं मंदिर महादेव जी के मंदिर पे गया था कलड़वास में। तो वापस आते समय इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ घात लगाई, ये बैठे हुए थे। और जबकि ये रानी अली का जो नाम आया है, इस मैडम को ना तो पहले कभी देखा है उस रास्ते पे, ना ही मैंने कभी इनको रोका या इन्होंने मेरे को कभी टोका है या बच्चों वाली बात वगैरह, ये बिल्कुल झूठी है। महिलाओं के साथ अभद्रता करने की बात आई है सामने। महिलाओं के साथ अभद्रता जो बातें ये करी है ये बिल्कुल सरासर झूठी है। मेन तत्व है उसको बचाने के लिए, मेन अपराधी को बचाने के लिए सब ये घड़ी षड्यंत्र है पूरा ये। बाकी उस लेडीज से मेरा कोई लेना देना नहीं। एक बात, ऐसा क्या कारण था जिसपे गोलीबारी कर दिया के ऊपर? मुझे होगा वो कारण दबा दिया गया है और प्रशासन से मेरे को उस चीज़ से कोई पता नहीं है कि मेरी न तो किसी से रंजिश है ना कोई दुश्मनी है और न ही मेरी किसी से कोई विवाद है, ना कोई बात हुई, ना कुछ भी नहीं। बस मुझे प्रशासन से यही मांग है कि जो पीछे जो तत्व छुपा हुआ है उसे बाहर लाने की कोशिश करें। मुझे एक बात बताइए कि जैसा कि कहा जाता है कि नेला गांव का जो चौराहा है, नेला तालाब, वहाँ पर अक्सर आपकी बैठक है और वहाँ पर भी दूसरे समुदाय के लोग भी आते हैं, तो उनसे आपकी किसी न किसी बात पे कोई न कोई वाद विवाद होता है। कभी धार्मिक बातों को लेकर हो जाता है, कभी देखने को लेकर हो जाता है, कभी चाल चलन को लेकर हो जाता है, तो आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? नहीं, पर इसमें सर ये है कि धार्मिक उत्पन्न वगैरह ये जो करा है ये एक पूरा घुमा फिरा के पूरा इसमें डाला है। बाकी ये धर्म है सर मेरा तो। और दूसरी बात ये कि धर्म मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म मेरे पास है सर। दूसरों के लिए थोड़ी ये चीज़ कि भाई मैं आपदा फैलाऊं या ऐसा कोई विवाद फैलाऊं या ऐसी कोई बात वगैरह ये वो। बस हर कोई धार्मिक कार्यक्रम सर सब आगे रहते हैं तो मैं भी आगे रहता हूँ। ईद मिलाद में भी सुनने में आया आपके बहुत खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था और झंडे जला दी। मेरे खिलाफ मामला दर्ज करवाया है ये बात मुझे भी नहीं पता है, ये अभी आपने मुझे बताया है। और दूसरी बात ये है कि ना तो मैंने कोई झंडे जलाए हैं ना कुछ भी नहीं सर। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो ये बात वगैरह है इससे ना मुझे कुछ पता है, ना मेरे नॉलेज में है, ना ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि जब आप शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए थे जी, तो वहाँ किसी ने आपको ये कहा था कि कुछ लेन देन कर लें तो आपके पक्ष में फैसला कर दिया जाएगा? जी, क्या ये बात सही है? जी, ये बात भी वगैरह हुई थी, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। अगर आगे कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं वो नाम भी सामने लाऊंगा। अभी आप प्रशासन से और क्या मांग करते हैं सरकार से? बस यही है कि जो पीछे तत्व छुपा हुआ है उसे सामने लेके आएँ और कम्प्लीटली। बाकी ऐसा है कि उनके जैसा फिर मुझे भी ऐसा कुछ बनना पड़े या फिर सीधी से जान को खतरा वगैरह हो सकता है या मेरी फैमिली में मैं
कहीं जाऊँ या आऊँ तो फिर वो वाली बात है कि भाई डर के जाना और डर के आना। प्रशासन अगर सामने नहीं आता तो उस तत्व को आप सामने लाएंगे? नहीं, प्रशासन ही लेके आएंगे, प्रशासन ही लेके आएंगे वो तत्व। मैं कहाँ से लेके आऊँ? ना मेरी लड़ाई है, ना मेरा विवाद है, ना मैं कुछ भी नहीं है। किस बात से कैसे क्या हुआ ये मुझे खुद को नॉलेज नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले रिपोर्ट मैं करवाता। अच्छा, दूसरी बात ये रानी अली जो कह रही है मैडम कि मेरी से अपवर्तता बातें वगैरह करी है या ऐसी बात करी है, तो वो मैडम, मैं मीडिया के सामने बार बार आया हूँ तो वो मैडम क्यों नहीं आ रही है? और दूसरी बात ये है कि मैडम को अगर मैंने कुछ ऐसा कोई गलत अपशब्द अपवर्तता बातें करी है तो मैडम मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती। और जब मैं थाने में गया तो मेरे को पता चला कि भाई रानी अली का जो नाम आ रहा है, तो रानी अली को ना तो मैंने कोई गाली दी है, ना कोई गाली गलौज करी है, ना ही उनकी शक्ल कभी देखी है और ना ही कुछ भी नहीं। उस कॉलोनी में से मेरा अच्छा व्यवहार है, सबसे पूरी बरकत कॉलोनी में सबसे अच्छा व्यवहार है, क्योंकि